दोस्तों और अपने प्यार करने वालों से इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिले। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का और मेरा व्लॉगिंग चैनल का लिंक है, जल्दी जल्दी से जाएं, वहाँ पे मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम हर प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें। तो ये यमी सी, क्रीमी सी, मज़ेदार सी वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम कैसे बनी है, आज हम अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे किचन में बनने जा रहा है जी बहुत ही यमी और सुपर फास्ट बनने वाली आइसक्रीम। आज हम बनाने जा रहे हैं जी वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम। वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम बनाने के लिए मेरे पास जो है ये पतीली के अंदर 1/2 लीटर जितना दूध है, जिसकी मैंने ये देखें इस बाउल में थोड़ी सी क्वांटिटी निकाल ली है और बाकी का जो दूध है वो हमने पतीली में शामिल कर दिया है। अब हम इसमें साथ ही साथ शामिल करेंगे, मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 10 टेबल स्पून जितनी चीनी। अच्छा, अगर आपके घर में मीठा कम या ज़्यादा खाया जाता है तो आपको इसके मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने इसमें 10 टेबल स्पून जितनी जो है वो चीनी शामिल कर दी है और अब हम इसको जो है वो पकने के लिए रखेंगे यहाँ तक कि हमारे जो दूध है उसके अंदर हमारी जो चीनी है वो डिज़ोल्व हो जाए। अच्छा, ये जो बाउल में हमने दूध निकाला है इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना कस्टर्ड पाउडर। और इसको मैं इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, जितनी देर में हमने अपना कस्टर्ड जो है वो डिज़ोल्व किया है दूध के अंदर, ये जो हमने दूध के अंदर चीनी डाल के रखी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह चीनी जो है वो मेल्ट हो चुकी है और हमारा दूध भी जो है वो ये देखें साइडों से बबल्स बनना शुरू हुआ, मतलब बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। तो इस ही स्टेज पे ये देखें इसकी चीनी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुकी है। ये देखें अब इस स्टेज पे ये जो हमने कस्टर्ड डिज़ोल्व करके रखा हुआ था इसको हम स्लोली सा जो है वो इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसको हम स्लोली इसमें शामिल करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे जल्दी। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो हमने थिक रखनी है, थिन बिल्कुल नहीं रखनी। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह ये थिक होना स्टार्ट हो गया है, बल्कि थिक हो चुका है और ये अच्छा खासा हम थिक रखेंगे। ये देखें ये हो गया है जी एकदम थिक। अब हम इसका कर देंगे जी चूल्हा बंद। ये देखें जी ये हमारे कस्टर्ड की थिकनेस है। अच्छा, अब हमने करना ये है कि इस कस्टर्ड को हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेते हैं। जब ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा बिल्कुल हो जाता है तो फिर मैं आपसे इसके फर्दर स्टेप्स शेयर करती हूँ। अच्छा जी, वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम बनाने के लिए ये मैंने एक बाउल लिया है, बाउल के अंदर मैं शामिल करूँगी, ये है मेरे पास तकरीबन 1 कप जितनी व्हिपिंग क्रीम है। अच्छा, ये बिल्कुल आपको नज़र आ रही होगी, ये बिल्कुल चिल्ड है, मतलब इसकी ये पूरी जमी हुई है। ऐसी व्हिपिंग क्रीम यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा सा व्हिप्ड भी होती है और टेक्सचर भी आइसक्रीम का बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने 1 कप जितनी इसमें व्हिपिंग क्रीम शामिल की है बाउल के अंदर और अब हम इसको व्हिप कर लेंगे। इसको इतना व्हिप करना है कि इसका टेक्सचर जो है वो फ्लफी सा हो जाए और ये जो है वो अपनी क्वांटिटी से डबल हो जाए। अच्छा जी, ये देखिए हमारी व्हिपिंग क्रीम जो है वो बहुत ज़बरदस्त सी व्हिप्ड हो चुकी है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी तकरीबन 1/4 कप, मतलब 1/2 कप से थोड़ा सा कम ये कंडेंस मिल्क है, क्योंकि कंडेंस मिल्क आइसक्रीम में बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। लेकिन हम इसको कम थोड़ा इसलिए डालेंगे कि हमने ऑलरेडी अपने कस्टर्ड में चीनी शामिल की हुई है, तो बहुत एक्सट्रीम पे मीठा ना हो जाए, इसलिए मैंने इसके अंदर 1/4 कप कंडेंस मिल्क शामिल किया है। कंडेंस मिल्क शामिल करने के बाद अब हम इसको एक दफ़ा फिर व्हिप्ड करेंगे। अच्छा जी, कंडेंस मिल्क जो है वो हमने इसको बीट कर लिया है। अच्छा, ये देखें ये जो हमारा कस्टर्ड था वनीला में बना हुआ क्या ज़बरदस्त ठंडा हो चुका है। ये देखें क्या गाढ़ा हुआ है। अब हम करेंगे ये इस कस्टर्ड को इसमें शामिल करेंगे पूरे को।
अच्छा जी, कस्टर्ड शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी तकरीबन जो 2 कैप्स होते हैं वो वनीला एसेंस के, ताकि इसका जो टेस्ट है वो मज़ीद इन्हांस हो। और आपने अक्सर और बेशतर बाहर जब वनीला आइसक्रीम्स देखी होंगी तो वो बहुत ज़्यादा येलोइश कलर की होती हैं, तो ज़ाहिर है आप इस कस्टर्ड से इतना येलो कलर नहीं बना सकते, तो मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर शामिल करूँगी। अच्छा, आप चाहें तो इसको शामिल करें, ना चाहें तो बेशक आप इसको आप ऑप्शनल है, यूज़ करना चाहें करें, नहीं तो नहीं, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल बाहर जैसी आइसक्रीम बनती है। तो ये कलर सब डालने के बाद हम इसको एक दफ़ा फिर विप्ड करेंगे। ये देखिए, आप इसका कलर देखें, क्या ही ज़बरदस्त सा जो है वो चेंज हुआ, बिल्कुल बाहर जैसा टेक्सचर दे रहा है। ये देखें जी, ये हमारी बहुत ही फ्लफी और अच्छी सी एक वनीला आइसक्रीम विप्ड हो चुकी है, वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम। अब हमने करना क्या है, अच्छा जी, ये देखें, ये हमारी वनीला आइसक्रीम बिल्कुल तैयार है। हम इसको साइडों से जो है वो समेटेंगे और अब हमने इस स्टेज पे करना ये है कि हम इसमें शामिल करेंगे, ये है जी मेरे पास नट्स, जिसमें मेरे पास है जी मूंगफली और मेरे पास है जी पिस्ते, जिसको मैंने रोस्टेड किया, और रोस्टेड करने के बाद मैंने इसको दरदरा सा कूट लिया है। मैं ये इसमें शामिल करूँगी थोड़े से, ताकि जब आप एक एक फ्लेवर एक एक बाइट लेंगे ना तो आपको उसका फ्लेवर आएगा और ये बहुत ही यमी लगते हैं। आप चाहें तो स्किप कर दें, लेकिन इसका टेस्ट बहुत इससे अच्छा आता है। हम ये डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि हमारे सारे नट्स जो हैं वो इसमें मिक्स हो जाएं। बाहर जो आप वनीला आइसक्रीम्स लेते हैं उसमें ये सब चीज़ें मौजूद नहीं होती और एक्सपेंसिव भी बहुत मिलती हैं। घर में बनाने का 2 फ़ायदे, एक आपके अपने हाथ से बनी हुई हाइजेनिक तौर पर, और दूसरी बात आप इसमें जो भी चीज़ चाहें अपने फ्लेवर के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। ये देखें जी, आप नट्स डालें, ये देखें नट्स क्या ही ज़बरदस्त इसमें नज़र आ रहे हैं। अब हम ये करेंगे, अच्छा जी, मैंने ये एक एयर टाइट कंटेनर लिया है। अब हम इसके अंदर अपनी आइसक्रीम डालेंगे। ये देखें जी, हमने कंटेनर में आइसक्रीम डाल दी है। अब इसको थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि ये सेट हो जाए। और अब हमने करना ये है, मैंने थोड़े से नट्स बचा कर रखे थे, मैं इसके ऊपर डालूंगी और इससे इसका टेस्ट आएगा, ओए होए 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 होए, अतंग आफरीन एंड आउटस्टैंडिंग। इस तरह से और हल्का सा हम इसको डेकोर करने के लिए इसमें चॉकलेट सिरप डालेंगे, बिल्कुल मामूली सा, ज़्यादा नहीं डालिएगा। ये देखें, तो ये हमारी वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम यहाँ तक हो गई है तैयार। अब हमने करना ये है, अच्छा, मेक श्योर कि आपका कंटेनर जो है वो एयर टाइट हो, किसी भी किस्म के इसमें ठंडक या कोई भी एयर शामिल ना हो। अगर आपको लगे कि ये एयर टाइट नहीं है तो आप इस पर मेरी तरह से लगाइएगा जी फॉइल, इस तरीके से, ताकि ये कवर हो जाए। और फिर इसके ऊपर इसका ढक्कन रखिएगा। अब हम इस पर इसका ढक्कन रखेंगे और इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 8 घंटे के लिए, ये देखें जी, ये हो गया जी एयर टाइट। आपको आवाज़ आ रही होगी टक टक करके, ये हो गया जी बिल्कुल एयर टाइट। अब हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 8 घंटे के लिए जो फ्रीज़र में डाल देंगे, ताकि ये बहुत अच्छी सी चिल्ड हो, क्योंकि अगर इसमें एयर जाते तो ऑब्वियसली इसमें क्रिस्टल्स बनते हैं बर्फ़ के। तो अब हम इस आइसक्रीम को 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में डाल देते हैं। 8 घंटे के बाद फिर मैं आपसे इसके फाइनल लुक के साथ मिलती हूँ। ये देखें जी, हमारी वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम को फ्रीज किए हुए 8 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं। और आए हम अपने आइसक्रीम का टेक्सचर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़बरदस्त, यमी, आउटस्टैंडिंग और आतंक। ये देखिए क्या खूबसूरत लुक है और क्या ही ये यमी लग रही है। अब मैं आपको उसको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए जी, क्या ही ज़बरदस्त जमी है। ये देखें, देख रहे हैं आप इसकी जमी, कोई क्रिस्टल नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है और बहुत ही यमी है।
यहाँ से निकालते हैं। क्या 8 घंटों में ये जमी है, ज़बरदस्त और आउटस्टैंडिंग। और ये देखें नीचे सारे जो नट्स हमने डाले थे वो भी नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये देखें जी, ये हमारी वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम ज़बरदस्त सी जो है वो बनी है। अच्छा, आप अगर चाहें सर्विंग के टाइम पे भी अगर आपके पास नट्स हो तो आप थोड़े से नट्स और ऊपर डाल सकते हैं। हमने जो नट्स रोस्टेड किए थे, अगर आप चाहें तो सर्विंग से पहले थोड़े से नट्स और थोड़ा सा अच्छा डेकोरेट करने के लिए, अच्छा लगने के लिए आप इस पर चॉकलेट सिरप डालें। और ये देखें जी, ये आपकी वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम डन डना डन डन तैयार है। मैं आपको इसको टेस्ट करके भी दिखाती हूँ। ये देखें जी, इसका बाइट लिया हमने, ये देखें, और ये आउटस्टैंडिंग, ज़बरदस्त और बाहर से कई गुना ज़्यादा अच्छी और ज़बरदस्त फ्लेवरफुल थी। आप इसको बनाएंगे लिटरली आप बाहर की आइसक्रीम को भी भूल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अब जल्दी जल्दी से इसको आप ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी रेसिपी मेरी रेसिपी से कैसी बनी, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी उम्मीद और दुआ के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात ने ज़िंदगी दी तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ प्यार में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फी अमान अल्लाह।